गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम पढ़ेंगे वो है अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। तो इनसे पहले जो हम क्वेश्चन पढ़ते थे वो जो क्वेश्चन है वो एक वेरिएबल वाला होता है, मतलब एक चर वाला होता है। लेकिन हम इसमें क्या पढ़ेंगे, 2 चरों का। जैसे कि पहले हम क्या पढ़ते थे, 5x धन 2 बराबर क्या पढ़ते थे, जैसे कि ये एक समीकरण है। इसमें देखिए एक चर है, लेकिन इस अध्याय में जो पढ़ेंगे उसमें कितने चर होंगे, 2 चर होंगे। जैसे 5x धन 2y बराबर 14। ये जो समीकरण है, देखिए ये जो समीकरण 1 है वो एक चर वाला समीकरण है, जबकि समीकरण जो 2 है वो 2 चरों का रैखिक समीकरण है। ये देखिए एक लाइन में है लीनियर, इसीलिए इसको कहते हैं लीनियर या रैखिक समीकरण। अब इनसे संबंधित सवाल हम किसमें पढ़ेंगे, प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 1 में देखते हैं, प्रश्नावली 1 में किस टाइप के सवाल दिए गए हैं और हम इसको हल कैसे करेंगे। चलिए प्रश्नावली 1 की ओर चल। तो प्रश्नावली 1 में देखेंगे क्या कहा गया है। प्रश्नावली 1 में निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। तो ये जो कथन दिए गए हैं इसको हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ समीकरण के रूप में लिखना है, हल नहीं करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें कितने रुपए में, 1300 रुपये में खरीदी। तो इनका हमको क्या करना है, समीकरण बनाना है। चलिए समीकरण बनाते हैं। तो क्या है हमारा पहला सवाल, एक जो कोच है उन्होंने 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदे। तो मान लेते हैं, माना पहला सवाल हल में, माना गेंद की कीमत कितने रुपए, 100 रुपये है। कितने रुपए, 100 रुपये। तब कितने गेंद खरीदे उन्होंने, 6 गेंद। कितने, 6 गेंदों की कीमत, क्या कीमत कितने होंगे, 6x रुपये, है ना। अब उन्होंने कितने बल्ले खरीदे, 3 बल्ले। तो बल्ले की कीमत, तो एक बल्ले की कीमत हम मान लेते हैं y रुपये। कितने रुपए, y रुपये। तब उन्होंने कितने बल्ले खरीदे, 3 बल्ले की कीमत। 3 बल्ले की कीमत कितने होंगे, 3y रुपये। अब देखेंगे यहाँ पर उन्होंने कितने, 3 बल्ले और 6 गेंदे कितने रुपए में खरीदे, 39 रुपये में। तो टोटल कितने होंगे, 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य होगा 3900 रुपये। ये हुआ समीकरण 1। अब वही उसी दुकान से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में लिए। तो 1 बल्ले की कीमत देखिए, 2 गेंदों की कीमत कितने हो जाएंगे, 2 गेंदों की कीमत क्या है, x धन बल्ले की कीमत क्या है, y। तो 1 बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा, हमारे पास 1300 रुपये। तो ये समीकरण 2। तो ये देखिए समीकरण 1, समीकरण 2 हमने समीकरण बना लिए। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें दूसरा सवाल में क्या कहा गया है, देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 का क्या कहा गया है, 2 संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। अब 2 संख्याओं का योग तथा उन संख्याओं का अंतर 8 है। तो अब क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या है हमारा, x है, तथा दूसरी संख्या बराबर y है। अब हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है, इन दोनों संख्याओं का योग 16 है, तब x धन y बराबर 16। ये होगा हमारा समीकरण 1। दूसरी शर्त क्या रखा है इसमें, इन दोनों का अंतर। तो x ऋण y बराबर क्या हो जाएगा, 8।
ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो समझ गए आप समीकरण कैसे बनाने हैं। चलिए इसमें एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुना थी। कितने साल पहले? 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुना थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, समीकरण कैसे बनेगा। तो आपने देखा यहाँ पर क्या कहा गया है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, तो छोटी उसकी पुत्री होगी तो पहले हम मानते हैं, ठीक है ना, हल है ना, माना पुत्री की आयु, किसकी आयु? पुत्री की आयु, वर्तमान आयु देख लेते हैं ना, वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है। ठीक है, अब पिता की आयु कितना है? y वर्ष, ये है। अब उन्होंने क्या कहा है, चलते हैं देखते हैं समझते हैं। पिता ने कहा कि पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से कितने गुनी थी? 7 गुना। कितने साल पहले? ये y वर्ष होगा ना, सॉरी, ये y वर्ष। 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की कितने गुना थे? 7 गुना थी। चलिए देखते हैं, 7 साल पहले की बात है, तो आज से 7 साल पहले, तो y से 7 साल पहले है ना, कितने गुना थी? x से 7 गुना। तो देखिए ये पिता की आयु पुत्री की आयु के 7 गुना थी, कब? 7 साल पहले। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे देखते हैं। तो y ऋण 7 बराबर 7x, तब ये क्या हो जाएगा? पक्षांतर करेंगे, तो जब पक्षांतर करेंगे तो चलिए पक्षांतर करते हैं। तो ये जो है y ऋण 7 है, तो हम इसको y को यहीं कर रख देते हैं, और ये जो ऋण 7 धन 7 1 है इधर लाएंगे, तो ऋण 7x बराबर 7, ये हो जाएगा हमारा समीकरण पहला। ये पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त उन्होंने क्या कहा था, अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने साल बाद बोल रहा है? 3 साल बाद। तो y धन 3 साल बाद कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो चलिए हमने 3 गुना कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर y धन 3 बराबर 3x, ये हुआ। अब ये जो y, इसको पक्षांतर करेंगे तो तब क्या हो जाएगा, y ऋण 3x बराबर ऋण 3 हुआ। अब ये जो हम ऋण को कॉमन लेंगे या ऋण हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, धन 3x ऋण y बराबर 3, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो हमारा 2 समीकरण, 1 समीकरण 2 समीकरण बन गए। तो इनसे संबंधित जो बाकी के क्वेश्चन है उसमें आप समीकरण बना लेंगे। ठीक है, फिर बाकी के सवाल जो है हम अगले प्रश्नावली में देखेंगे। आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।